हेलो एवरीवन। दिशा और दूरी का ये लेक्चर नंबर 2 है। पिछले वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और कुछ नियम भी पढ़े थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी। फिर कुछ देर चलने के पश्चात वह फिर दाईं ओर मुड़ी। उसका मुख अब किस दिशा की ओर है? ऑप्शंस हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो एक रफ डायग्राम ज़रूर बना लें। तो यहाँ पे मैं एक रफ डायग्राम बना रही हूँ। ऊपर की तरफ हो गया उत्तर, फिर हो गया हमारा इधर पूर्व, दक्षिण, और इधर क्या हो गया? पश्चिम। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। तो सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया और यहाँ पे देखना है कि टाइम क्या है, दिन का समय है। तो यानी सूर्य किस तरफ होगा? पूर्व की तरफ होगा, क्योंकि सूर्य पूर्व से ही निकलता है। तो रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया, इसका मतलब ये है कि रीता जो है वो पूर्व की दिशा की ओर चल रही है। तो हम यहाँ पे डायरेक्शन बनाएंगे अपना, रीता पूर्व की ओर जा रही है। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी। बाईं ओर मुड़ना है हमें, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। पिछले वीडियो में ये मैंने बात समझाई है कि कैसे किस दिशा में मुड़ना है। बाईं है तो किस दिशा में मुड़ना है, दाईं है तो किस दिशा में मुड़ना है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए पहले उस वीडियो को देखिए, ताकि इस वीडियो में जो भी मैं बता रही हूँ वो एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। तो बाईं ओर मुड़ना है मतलब हमें एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स हम ऊपर की तरफ यहाँ पे जाएंगे। बाईं ओर मुड़ी और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी, यानी दोबारा हमें बाईं ओर मुड़ना है। अगर दाईं होता तो हम इस तरफ जाते क्लॉकवाइज, लेकिन बाईं ओर है तो यानी हमको इस तरफ मुड़ना है, ऐसे। फिर कुछ देर चलने के पश्चात वह फिर दाईं ओर मुड़ी। अब दाईं ओर मुड़ना है यानी नीचे की तरफ। उसका मुख अब किस दिशा की ओर है? तो रीता ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, फिर फाइनली कहाँ पे वो रुकी? यहाँ पे। तो इसका मुख किस दिशा की ओर है? तो इसका मुख जो है वो ऐसे है, मतलब इस तरफ है, दक्षिण दिशा की ओर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? दक्षिण। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किमी चलता है, बाईं ओर मुड़कर 4 किमी चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किमी चलता है। उसका मुख अब किस दिशा की ओर है? ऑप्शन है दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम। चाहे तो आप ये क्वेश्चन पहले खुद सॉल्व कीजिए, फिर मेरा सोल्यूशन देखिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप पहले मेरा सोल्यूशन देख सकते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन क्या है? कह रहा है एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किमी चलता है। दक्षिण की ओर, दक्षिण किस दिशा में है? तो देखिए दक्षिण नीचे की तरफ। ठीक, तो दक्षिण की ओर चलता है मतलब हमें नीचे की तरफ अपना एरो बनाना है, ऐसे। दक्षिण की ओर 6 किमी चलता है। कितना किमी चला ये? 6 किमी चलता है। बाईं ओर मुड़कर 4 किमी चलता है। बाईं ओर मुड़ना है तो बाईं ओर, अगर दाईं ओर होता तो हम इस तरफ मुड़ते हैं, यानी घड़ी की सुई के डायरेक्शन में, लेकिन बाईं ओर कहाँ है क्वेश्चन में, तो यानी हमें इस तरफ मुड़ना है। बाईं ओर मुड़कर 4 किमी चलता है, तो इसमें कितना चला? इसने 4 किमी। फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किमी चला, फिर बाईं ओर मुड़ना है घड़ी के सुई के अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे। और कितना चला? 5 किमी। 5 किमी। उसका मुख अब किस दिशा की ओर है? उसका मुख अब किस दिशा की ओर है? तो देख सकते हैं आप, उसका मुख जो है वो उत्तर दिशा की ओर है। ठीक है, देखिए
उत्तर दिशा किस दिशा में, ऊपर की तरफ है, तो उसका मुख अब किस दिशा में है, उसका मुख अब उत्तर दिशा में है। और आंसर क्या हो गया इसका, उत्तर दिशा की ओर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले दो मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। यदि रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही है तो अर्जुन की किस दिशा की ओर मुख कर कर बैठा है। तो जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इन सभी क्वेश्चन से ये क्वेश्चन डिफरेंट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले दो मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो रमन और अर्जुन आपस में आमने सामने बैठे हैं और बातचीत कर रहे हैं। यदि रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही है, यानी रमन की परछाई किस ओर पड़ रही है, ये रमन, ये अर्जुन, और रमन की परछाई उसकी बाईं ओर पड़ी, ये उसकी क्या हो गई, परछाई हो गई। यदि रमन की परछाई उसकी ठीक बाईं ओर पड़ रही है तो अर्जुन किस दिशा की ओर मुख कर कर बैठा है। तो रमन की परछाई बाईं ओर पड़ रही है तो इसका मतलब सूर्य उसके जस्ट अपोजिट है, यानी सूर्य किस दिशा में, इस दिशा में कहीं है, और सूर्यास्त का समय है तो इसका मतलब ये कह सकते हैं ये सूर्य किस दिशा में है, ये सूर्य पश्चिम दिशा में है। क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ है कि शाम का वक्त है, शाम का वक्त है इन द सेंस कि सूर्य किस तरफ है, वो पश्चिम दिशा की तरफ है, ठीक है। तो ये होगी पश्चिम। अगर हम ऐसे डायरेक्शन को ड्रॉ कर लें, ये हो गई पश्चिम, ये हो गया पूर्व, ये हो गया दक्षिण, और ये क्या हो गया, उत्तर, ठीक है। तो अर्जुन का मुख किस तरफ है, अर्जुन इस तरफ देख रहा है, यानी अर्जुन का मुख उत्तर की तरफ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति अपने घर से चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर 8 किमी चलता है, और फिर बाईं ओर घूम जाता है और 6 किमी चलता है, फिर दाईं ओर घूम जाता है और 5 किमी चलता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। ऑप्शन है उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। ये क्वेश्चन इजी है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि पहले आप वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व करें, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी है और आप इसे कर भी सकते हैं। तो चलिए मैं इसका आंसर बताती हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति अपने घर से चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर जाता है, 8 किमी चलता है। तो उत्तर की ओर मतलब इस दिशा में जा रहा है वो व्यक्ति। कितना चला उसने, 8 किमी, 8 किमी चलता है और फिर बाईं ओर घूम जाता है। बाईं ओर मतलब इस तरफ घूम जाएगा वो, बाईं ओर घूम जाता है और 6 किमी चलता है, 6 किमी चलता है, फिर दाईं ओर घूम जाता है, दाईं ओर घूम जाता है और 5 किमी चलता है। दाईं ओर घूम जाता है मतलब इस तरफ घूम जाता है और 5 किमी चलता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। तो किस दिशा की ओर चल रहा है, तो आप देख ही रहे हैं किस दिशा की ओर जा रहा है, वह उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, उत्तर। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया उत्तर। देखिए जब ऑप्शंस में सिर्फ उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम दिया है तो वहाँ पे कितना किमी चल रहा है ये आपसे मतलब नहीं है, वो आपको बस कंफ्यूज करने के लिए ये 8 किमी, 4 किमी, 2 किमी दे रहा है, ताकि जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाए। और ऑप्शंस में तो ऐसा कुछ पूछा नहीं है कि कितने किमी का डिफरेंस है या कितने किमी दूरी पे है, तो अभी आप किमी को इग्नोर कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। एक स्थान से प्रारंभ करके ए पूर्व की ओर 3 किमी जाता है,
फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किमी चलता है, वह इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किमी जाता है। ए अपनी प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि क्या होगा। एक स्थान से प्रारंभ करके ए पूर्व की ओर 3 किमी जाता है, पूर्व की ओर 3 किमी यानी पूर्व ऐसे, और कितना चल रहा है वो 3 किमी जाता है। फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किमी चलता है, बाईं ओर मुड़ रहा है मतलब इस तरफ मुड़ रहा है, 3 किमी यहाँ पे भी चलता है वो। वह इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किमी चलता है, बाईं ओर मुड़कर 3 किमी चलता है। अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? उसकी प्रारंभिक स्थान ये है, ये क्या है उसका प्रारंभिक स्थान। तो अपने प्रारंभिक स्थान से वो किस दिशा में है? तो देख सकते हैं आप, अपने प्रारंभिक स्थान से वो उत्तर दिशा में है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, हमने टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगले क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।